कोई शत्रु से घिरा हुआ हो या किसी भी प्रकार का उनको भय सता रहा हो या उनको कोई पीड़ा पहुंचा रहा हो, किसी प्रकार की तंगी महसूस कर रहा हो अगर कोई व्यक्ति, तो हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को चोला अर्पित करे, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा और उनके सभी कष्ट जरूर दूर होंगे और यथाशीघ्र दूर होंगे। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर केहूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, होई काजू मोहि हरस बिसेखी। यह कही नाई सबन कहूँ माता, चले हरसी धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े ताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तने बल भारी। जय गिर चरण दे हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तै मैं नाक होई समहारी। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहा विश्राम। जय सिया राम बोलो जय सिया राम। जय सिया राम बोलो जय। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विसेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठिनी आई कही ते बाता। आज सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन के पवन कुमारा। राम काजु करि फिर मैं आवो, सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाओ। तब तब बदन बैठियँ माई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा से इस संसार में सब संभव हो जाता है। भक्तों के लिए कुछ भी मुश्किल दुर्गम नहीं रहता, हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और हनुमान जी साक्षात हमारे सामने विराजमान हैं और शनिवार का आज दिन भी है। बहुत सारे भक्तों की जिज्ञासा रहती है कि हनुमान जी को हम चोला कैसे चढ़ाएं, क्योंकि चोला चढ़ाने से अति प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान जी और शीघ्र मनोकामना पूरी कर देते हैं। और ये सब बताने के लिए हमारे सामने पूज्य पंडित जी हैं, पंडित आनंद तिवारी जी। स्वागत है आपका पंडित जी। जय सिया राम। तो पंडित जी आपको आज विस्तार से बताएंगे कि चोला किस प्रकार से चढ़ाया जाता है, किन सामग्रियों की इसमें आवश्यकता पड़ती है और चोला चढ़ाने से किन पुण्य फलों की प्राप्ति होती है।
ये सब आज विस्तार से आपको पंडित जी बताएंगे। आज हम लोग हनुमान जी के सम्मुख खड़े हैं और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि हनुमान जी को चोला जो हम चढ़ाते हैं उसमें कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होती है, उसकी हम मतलब आपसे जिक्र करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हनुमान जी को चोला में क्या क्या चढ़ाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि एक को हनुमान जी के लिए सिंदूर आता है, एक हम उस सिंदूर का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक चमेली का तेल होता है जिसे हम चमेली का तेल इस्तेमाल करेंगे उसमें। उसके बाद जनेऊ लेते हैं, जनेऊ भगवान को चढ़ाया जाता है। एक चांदी का वर्क आता है, चांदी का वर्क भी हम लोग उसमें चढ़ाते हैं। उसके बाद हमने फूल माला ले रखा है और ये वस्त्र भगवान का हमने ले रखा है, ये भी हम भगवान को चढ़ाएंगे। और साथ साथ में जब ये चोला हम चढ़ा लेंगे तो मिष्ठान भी हमारे पास है और ये पान का बीड़ा भी हमारे पास है, रसीला पान इसको हम बोलते हैं, वो भी हमने ले रखा है भगवान को अर्पित करने के लिए। हाँ, मीठा पान का है, रसीला पान का है, भगवान को बहुत प्रिय है। ये सब सामग्री हम हनुमान जी को चढ़ाते हैं। ये बिल्कुल सरल विधि है, बिल्कुल नॉर्मल सामान है और अगर हम बढ़ाना चाहें तो इसमें बहुत सामान बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल चीज़ें होती है वो हमारे पास उपलब्ध है। अब हम आप लोगों के सामने सामान्य तौर पे ये चीज़ें हाँ, होनी चाहिए, ये नॉर्मल चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि आज शनिवार है इसलिए आप चमेली के तेल, जी मंगलवार को अगर कोई चढ़ाए तो घी में चढ़ाते हैं। चढ़ाने के लिए आप अलग अलग चढ़ा सकते हैं, घी में भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन हम लोग विशेष रूप से विशेष कृपा के लिए चमेली का तेल का ही इस्तेमाल करते हैं। जी तो मैं आपको चढ़ा के बता देता हूँ कि हमें कैसे हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए। मैं बारी बारी जो स्टेप है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने उनका पुराना वस्त्र उतार लिया। सबसे पहले तो हम अपने आप को स्वच्छ करेंगे, बिल्कुल स्नान ध्यान करके। उसके बाद बढ़िया सा एक लाल वस्त्र पहन लें और उसके बाद अपने आप को बिल्कुल स्वच्छ करके और हनुमान मंदिर में चले जाएं। हनुमान मंदिर में जाके और उसके बाद जो नॉर्मल तरीका होता है उसको हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम सिंदूर लेंगे और सिंदूर को किसी साफ बर्तन में हम निकाल लेंगे। हम आवश्यकता अनुसार सिंदूर लेंगे और आवश्यकता अनुसार चमेली का तेल लेंगे। ज़्यादा अगर हम चमेली का तेल डालते हैं तो ये बाहर आने लगता है, तो हम ज़्यादा तेल भी नहीं लेंगे, बिल्कुल हिसाब से लेंगे। और कहा जाता है कि सबसे पहले हमें बाएं पैर में सिंदूर लगाना चाहिए। ऐसा एक साक्ष्य मैं आपको देना चाहूँगा। जब हम हनुमान जी की आरती करते हैं तो उसमें एक प्रसंग आया है कि बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे। यहाँ हम बाएं भुजा का अर्थ उनका हाथ नहीं लेंगे, बाएं भुजा का अर्थ हम उनका बायां पैर लेंगे। तो हमें जो चोला चढ़ाना चाहिए मेरे हिसाब से उनके बाएं पैर से शुरू करना चाहिए और उसके बाद फिर नीचे से ऊपर तक हमें जाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले उनके बाएं पैर में सिंदूर लगाऊंगा और उसके बाद आगे मैं बढ़ूंगा। जी, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जिन लोगों को किसी प्रकार की परेशानी है, चाहे आर्थिक हो, मानसिक हो या कोई शत्रु से घिरा हुआ हो या किसी भी प्रकार का उनको भय सता रहा हो या उनको कोई पीड़ा पहुंचा रहा हो, किसी प्रकार की तंगी महसूस कर रहा हो अगर कोई व्यक्ति, तो हनुमान मंदिर में जाके हनुमान जी को चोला अर्पित करें, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा और उनके सभी कष्ट जरूर दूर होंगे और यथाशीघ्र दूर होंगे। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हनुमान जी को जो चोला होता है हम विशेष कार्य के लिए भी करते हैं। जैसे किसी की शनि की महादशा चल रही हो, शनि की 7.5 चल रही हो, शनि की ढैया चल रही हो या मंगल का अशुभ प्रभाव उसके जीवन पे पड़ रहा हो, तो इन सभी चीज़ों के लिए हम हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और चोला चढ़ाने से हमारी वो सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हो जाती है जिसकी हम कामना करते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें उस फल की प्राप्ति कब तक होगी, लेकिन हमें इतना भगवान पे भरोसा रखना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे और हमारी मनोकामना यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे। हम शनिवार और मंगलवार को विशेष रूप से हनुमान जी को ये सब सामग्रियाँ चढ़ा सकते हैं, क्योंकि शनिवार और मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है। विशेष तो मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है, लेकिन शनि के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए हम शनिवार को भी हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। हमने पूरे बदन पे सिंदूर का लेप लगा दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे कि भगवान को ये जनेऊ चढ़ाएंगे।
जनेऊ को हम भगवान के ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद जो चांदी का वर्क आता है वो हम भगवान को अर्पित करेंगे। मैं आप लोग को एक कहानी बताने जा रहा हूँ कि हम हनुमान जी को आखिर में सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं। ऐसा क्या बात है जिसके चलते हनुमान जी को सिंदूर लगाया जाता है, क्या उद्देश्य है हनुमान जी को सिंदूर लगाने का। तो एक बार ये हुआ कि जब हनुमान जी सीता माता के पास गए तो सीता माता को उन्होंने देखा कि माता अपने मांग में सिंदूर लगा रहे थे। हनुमान जी ने जब देखा तो उनको उत्सुकता हुई कि आखिर में क्या बात है कि माता सीता ये सिंदूर अपने मांग में लगा रही हैं। उन्हें उत्सुकतापूर्वक माता से पूछा कि माँ आप ऐसा क्यों कर रही हैं, अपने मांग में आप सिंदूर क्यों लगा रही हैं। तो माता ने कहा कि प्रभु श्री राम को प्रसन्न करने के लिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ, उनके आयु के वृद्धि के लिए, उनके यश के वृद्धि के लिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। तो जब हनुमान जी ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने कुछ देर सोचा कि आखिर में मतलब जब माँ चुटकी भर सिंदूर अपने मांग में लगा रही हैं तो श्री राम प्रभु बहुत प्रसन्न हो जा रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लूं और सिंदूर लगा के अगर मैं प्रभु श्री राम के पास जाऊंगा तो और भी प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि सिंदूर का व्यवस्था किया हनुमान जी ने और अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया और सिंदूर लगा के मुस्कुराते हुए श्री राम जी के पास चले गए और उनके सामने जाके खड़े हो गए। जब प्रभु श्री राम ने देखा कि मेरा भक्त हनुमान सिंदूर लगा के मेरे सामने खड़ा हुआ है तो बहुत खुश हुए और उसके बाद बोले और उन्होंने उसी क्षण हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि जाओ हनुमान, आज से तुमको अगर सिंदूर अर्पण करेगा, सिंदूर तुम्हें लगाएगा, चढ़ाएगा, उसको बहुत जल्द ही उसके सारे पाप कष्ट सब दूर हो जाएंगे। ऐसा श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया उनको। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी भगवान श्री राम के कृपा से हनुमान जी के सामने अगर कोई भी सिंदूर चढ़ाता है या जो भी कुछ करता है तो बहुत जल्दी हनुमान जी हमारे प्रसन्न होते हैं और उनके तमाम कष्टों का निवारण करते हैं, वो तमाम कष्टों को दूर कर देते हैं। हमने भगवान को सब कुछ अर्पण कर दिया है और यही नॉर्मल हमारी विधि है हनुमान जी को खुश करने का, चोला चढ़ाने का। करने के बाद उसके बाद फिर आपने जी पान का हमने भोग लगाया। पान का जी तो पंडित जी ये जो चूल्हा है आप मंगलवार को भी भक्त चढ़ा सकते हैं और शनिवार को भी बिल्कुल चढ़ा क्या सकते हैं। अन्य दिनों में, जिस दिन अगर कोई हनुमान जी की पूजा विशेष तौर पे करना चाहता हो तो क्या अन्य दिनों में भी चूल्हा चढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। अभी हनुमान जन्मोत्सव आया था, वो गुरुवार के दिन था। हम लोगों ने बहुत बढ़िया से बहुत धूमधाम से हनुमान जी को जन्मोत्सव बनाया था। उस दिन में हमने चोला इत्यादि सबको चढ़ाया था। तो कहने का मतलब ये है कि हम केवल मंगलवार और शनिवार को ये चीज़ नहीं कर सकते, हम जिस दिन चाहें जब चाहें भगवान को ये चोला हम अर्पित कर सकते हैं। हमारी मनोकामना के हिसाब से जब चाहें तब ये चोला चढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष मंगल और शनिवार को चढ़ाया जाता है, विशेष तौर पर चढ़ाया जाता है। जी वैसे तो जिन भक्तों के घरों में हनुमान जी विराजमान है प्रतिमा स्वरूप में जी वो तो वहाँ चढ़ाते ही हैं, नहीं तो भक्त वैसे मंदिर में भी आकर के हमने देखा कि एक भक्त आए थे, उन्होंने सामग्री अर्पित की और हनुमान जी को चोला चढ़ाया गया। इस तरह से किया जाता है। अच्छा, बहुत सारी जो महिला भक्त हैं उनकी जिज्ञासा होती है कि महिलाएं चोला नहीं चढ़ाती, तो वो भी इसी तरह से पंडित जी को देके चढ़ा सकती है। हाँ, वो सारी सामग्री हमें दे दें, हम उसके बाद उनके सामने सब कुछ चढ़ा देंगे। जी तो पंडित जी, बहुत सारे जो महिला भक्त हैं उनकी एक जिज्ञासा रहती है कि ईश्वर की दृष्टि में तो सभी समान है, क्या स्त्री और पुरुष, बिल्कुल स्त्रियां भला चोला क्यों नहीं चढ़ा सकती? तो इसका उत्तर हालांकि हम लोगों ने कई बार दिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि फिर से आप अपने मुख से बताएं कि इसमें शुद्धता की बातें रहती हैं, इसलिए शायद ये कहा गया है। कहा जाता है ये कि अपने हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और ये भी कहा गया है कि मतलब महिलाओं को उनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। वैसे करने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्पर्श न करें। दूर से माला चढ़ाना चाहे तो चढ़ा सकती हैं, भोग लगाना चाहे तो चढ़ा सकती हैं, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन स्पर्श न करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी जी। और बहुत सारे जो विद्वान आचार्य हैं कहते हैं महिलाएं कि मंदिरों में पुरुष को भी प्रतिमा का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो इसके लिए अधिकृत पुजारी हैं, हाँ, वही पूजा पाठ करें, क्योंकि शुद्धता की बात रहती है, कौन किस अवस्था में है।
इसलिए प्रतिमा जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमाएं होती हैं तो जी, ये जो एक तरह से कहें कि सही नहीं होता, दोष लगता है। दोष इसमें लगता सिर्फ है, महिलाओं की बिल्कुल। बात नहीं है, हाँ, पुरुषों पुरुष का भी ऐसा नहीं है कि जाके स्पर्श करते रहे। और ये जी शुद्धता की बात शुद्धता होती है की बात है, शादी से लिए। तो ये जो भी चोला हनुमान जी को चढ़ाएगा उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सरल उपाय है ये सब कुछ करने का। ना आपको कोई जाप करना है, ना कोई पूजा पाठ करना। नॉर्मल अगर आप चोला चढ़ा देते हैं भगवान को तो आपकी जो भी मनोकामना है वो तो पूरा होगा ही। और साथ साथ जो मनोकामना आपने सोच रखा या नहीं सोचा है वो भी पूरा होने लगता है। अच्छा, ये भी है। यानी सब सुख लहे तुम्हारी सरना, बिल्कुल तुम रक्षक का हो गुरुना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। जय जय श्री सिया राम। जय सिया राम।